नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बीते दिनों अमित शाह झारखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी झारखंड में सरकार बनाती है तो यहां बांग्लादेशियों को उल्टा लटकाकर उन्हें खदेड़कर सबक सिखाया जाएगा, बांग्लादेशियों को यहां से भगाया जाएगा। अमित शाह ने जैसे ही ये बयान दिया, न सिर्फ देश के विपक्ष इससे बयान से हड़कंप मच गया, बल्कि बांग्लादेश को भी अमित शाह के बयान से मिर्ची लग गई है। अमित शाह के बयान पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। एक लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि भारत सरकार अपने लीडर्स को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दे, बांग्लादेशियों पर विवादित टिप्पणी ना करे। ये वही बांग्लादेश है जहां बीते दिनों तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मंदिरों को तोड़ा गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब घुसपैठी बांग्लादेशियों पर अमित शाह एक्शन की बात कह रहे हैं तो बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वो भड़क उठे हैं। ढाका की तरफ से बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है। लेटर में अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई गई है। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले अमित शाह का एक बयान सुनवाते हैं। उन्होंने झारखंड की रैली में क्या कुछ कहा था। ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे। झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। तो अब बताइए, अमित शाह सीधा सीधा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राज्य में, झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ा जाएगा। उसका रीजन यह है कि जब से बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, यहां देश विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, देश के लिए वो खतरा साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार, मोदी सरकार उनके खिलाफ बिल भी लाने जा रही है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए, यहां से खदेड़ा, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में एंटर कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो झारखंड की सरकार है, जेएमएम की सरकार है और बंगाल की सरकार है, वो उन्हें शरण दे रही है। वो किस लिए? ताकि उनका वोट बैंक बने। उन्हें बिजली पानी मुफ्त दिया जा रहा है, उन्हें रहने के लिए झुग्गियां झोपड़ियां डलवाई जा रही हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, बल्कि वो एक बड़ा अपराध को भी उसमें साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब अमित शाह ने ये कहा है कि बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ा जाएगा, तो बांग्लादेश की सरकार को मिर्ची लग गई है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने लेटर में अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत अपने लीडर्स को ऐसे बयान देने से बचने की गुजारिश करते हैं। वे अपने लीडर्स को ऐसे आपत्तिजनक और स्वीकार्य बयान देने से सावधान करें। तो विरोध पत्र में आगे लिखा गया है, मंत्रालय ने गंभीर आपत्ति, गहरी पीड़ा और अत्यधिक नाराजगी जताई है। इसके साथ ही भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को ऐसी आपत्तिजनक और स्वीकार्य टिप्पणियां करने से बचने की सलाह देने की गुजारिश की है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आने वाले ऐसे बयान को मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को कमजोर नहीं करती है। तो अमित शाह के इस बयान पर अब बांग्लादेश को मिर्ची लग गई है। बांग्लादेश ने आपत्ति इसलिए जताती है कि क्यों अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से खदेड़ने के लिए बयान दे दिया। हालांकि वहां हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार उस पर एक बयान जारी नहीं करती। और बांग्लादेशी घुसपैठे जो गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमाओं से यहां घुसकर आ गए हैं, उनको खदेड़ने का, उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो बांग्लादेश को दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां की विपक्ष को भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष उनके अवैध तरीके से वोट बैंक तैयार कर रहा है, उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है और अमित शाह ने बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।